तो भाई आज की क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। रक्त यानी कि जिसको हम ब्लड कहते हैं। तो जितने भी आपके उपयोगी प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हर टॉपिक क्लियर कराऊंगा। बस वीडियो को 10 मिनट ध्यान से देखते रहना, वर्गीकरण करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं। सबसे पहले रक्त होता क्या है आप ये जान लीजिए। तो रक्त जो है मानव शरीर में संचरण करता है और जो है ऑक्सीजन मतलब प्रवाहित करने में मदद करता है पूरे शरीर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, रक्त एक संयोजी ऊतक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रक्त क्या है। तो रक्त मतलब खून, जिसको हम कहते हैं, अपने देहाती भाषा में कह देते हैं खून हो गया, ठीक है। तो खून ही मतलब ब्लड, या फिर आप रक्त कह सकते हो, रक्त शुद्ध शब्द है। तो रक्त हो गया। रक्त के कितने भाग होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त, और उसके एक भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग जो है रुधिराणु होता है। अब प्लाज्मा को हम इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं दोस्तों, लेकिन जो रुधिराणु होता है इसको हम कॉर्पसेल यानी कि ब्लड कॉर्पसेल बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे पॉइंट वाली बात ये है कि जो आपका ये प्लाज्मा होता है दोस्तों, यानी कि ये प्लाज्मा कितना परसेंट होता है मानव शरीर में? तो ये 55% होता है। कितना होता है? 55। और ये जो रुधिराणु होता है जिसको हम ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, ये आपका 45% होता है। कितना होता है? 45% होता है। इसके बाद दोस्तों प्लाज्मा का आपका पार्ट होता है। वो पार्ट क्या है? पहला पार्ट आपका प्लाज्मा का होता है जल। क्या होता है? मतलब प्लाज्मा में क्या क्या और होता है? तो प्लाज्मा में आपके होते हैं जल और अन्य पदार्थ, ठीक है। क्या क्या? अन्य पदार्थ। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मनुष्य शरीर में यानी कि मानव शरीर में जल कितना परसेंट होता है? तो बहुत कम भाई जानते होंगे, 90% जो मानव शरीर होता है उसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% आपका अन्य पदार्थ होता है। अब जल में दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब अन्य पदार्थ में आपके क्या क्या आते हैं? इसमें 3 चीज़ आते हैं। क्या क्या आते हैं देख लीजिए। सबसे पहला आपका होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है भैया। और इसके बाद क्या होता है भैया? इसके बाद होता है अकार्बनिक, ठीक है। क्या होता है? अकार्बनिक। देखते रहिए, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी जितनी एनर्जी है, जितनी जानकारी है, पूरी जानकारी दे दे रहा हूँ आपको। और कोई भी अगर ब्लड से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आएगा ना, तो भाई बताना मुझे, ठीक है। कहते हैं ज्ञान कहीं से मिले अर्जित कर लेना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कार्बनिक की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले प्रोटीन की बात करूँगा। तो प्रोटीन में आपका ग्लोब्यूमिन होता है। क्या क्या मिलता है शरीर में? ग्लोब्यूमिन। क्या होता है दोस्तों? ग्लोब्यूमिन होता है एक प्रोटीन में। दूसरा आपका क्या होता है? एल्ब्यूमिन। क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति महत्वपूर्ण हैं। आपसे ये नाम दे दिए जाएंगे कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। जो आपको ग्लोब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सभी प्रोटीन हैं, प्रोटीन के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बनिक में क्या क्या आता है दोस्तों? तो कार्बनिक में आपका आता है ग्लूकोज पहले नंबर पे। क्या आता है? कार्बनिक के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? आपका अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। और फिर आपका इसमें इसके अंतर्गत एंजाइम आता है। क्या आता है? एंजाइम आता है। और फिर क्या आता है? आपका यूरिया आता है, यूरिया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में यूरिया का सूत्र बताइएगा दोस्तों आप लोग, देखते हैं कितने भाई जानते हैं। अब यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आता है आपका? इसमें होता है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के एंड तक मैं हालांकि आप सभी को बता दूंगा। और बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है भैया, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या होता है? इसमें फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट होता है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट मैं करा रहा हूँ सभी पॉइंट के बारे में आपसे बताऊंगा। अब यहाँ पर ये हो गया। अभी एक पार्ट आपका दोस्तों ये बचा है रुधिराणु। मैं इसको और दूर कर दूं, ठीक है, यहाँ कर दूं आगे, चलिए, ठीक है। दिख रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, रुधिराणु जिसको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल, रुधिराणु, ये कितना परसेंट होता है भैया? ये होता है मनुष्य में 45%। अब इसके कुछ पार्ट हैं, उसको भी मैं वर्गीकृत कर देता हूँ। क्या क्या पार्ट हैं? सबसे पहले इसमें होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल। इसी को हम लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर श्वेत आता है, इसको हम WBC बोलते हैं, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों? एक होता है रुधिर प्लेटलेट्स। क्या होता है?
रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को कि नहीं? रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है भैया, दिख रहा होगा? ठीक है, दिख रहा है, रुधिर प्लेटलेट्स। इसके बाद अब यहाँ पर हम श्वेत रुधिर के डिवाइड करते हैं। इसमें क्या क्या होता है श्वेत रुधिर में? तो सबसे पहले श्वेत रुधिर में आपका होता है दोस्तों ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रुनोलोसाइट। क्या होता है? एग्रुनोलोसाइट। ठीक भैया, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये लिखा हूँ मैं ग्रेनुलोसाइट और ये लिखा हूँ मैं एग्रुनोलोसाइट। ये हो गया आपका श्वेत रुधिर के अंतर्गत। अब इस श्वेत रुधिर के अंतर्गत इसके भी पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 होते हैं। और इसके भी आपके 2 पार्ट होते हैं। तो सीधे सीधे जान लीजिए फटाफट, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। एक होता है, इसमें आपने नाम सुना होगा, लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। और एक इसमें और होता है जिसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। और इसके जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। एक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, देखिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आप सभी को, एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे। न्यूट्रोफिल। और इसके बाद होते हैं ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल। और दोस्तों एक नाम और होता है आपका, क्या नाम उसका? बेसोफिल। क्या नाम होता है? बेसोफिल। तो ये संपूर्ण पूरा आपका वर्गीकरण है ब्लड का, यानी कि जिसको हम रक्त बोलते हैं, जिसको हम खून बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे और आप का मन करेगा लिखिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लिखते चलूँगा या फिर बताते चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रक्त। रक्त का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? तो रक्त जो होता है ये भैया नमकीन होता है एक प्रकार से, वही नमकीन जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो नमकीन, और ये चिपचिपा एक अपारदर्शी होता है जो जल में, यानी कि जल में ये क्या होता है दोस्तों? कुछ भारी घनत्व, इसके जो घनत्व होते हैं वो नोट कर लीजिए। आपके जो रक्त का घनत्व होता है वो समथिंग होता है 1.4 से लेकर 1.07 तक, ये रक्त का घनत्व होता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान दोस्तों होता है 7.4। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। ये हो गया रक्त के बारे में। अब एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, इसके विभिन्न अवयवों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रक्त के जो निम्न अवयव हैं। नंबर 1 पे प्लाज्मा मैंने यहाँ पर किया है, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर रुधिराणु है। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा जो होता है यह एक हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा, इसको ध्यान देखिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अब। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का होता है, तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन और जो 0.9% लवण जिसको नमक कहते हैं, और 1% आपका ग्लूकोज होता है। तो इस प्रकार हो गया दोस्तों प्लाज्मा की बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, यानी कि यहाँ पर आपका जो रेड ब्लड कॉर्पसेल जिसको हम लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, रुधिराणु, इसको ध्यान लीजिए क्या होता है ये, जो 45% होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अब इसके आप देख सकते हैं 3 पार्ट हैं। एक आपका लाल रुधिर कणिका, सफ़ेद या फिर श्वेत बोलते हैं, और ये रुधिर प्लेटलेट्स होता है। ये क्या होते हैं? इसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, इसको हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, और ये रुधिर लेट प्लेटलेट्स होता है। तो लाल रुधिर कणिका क्या होता है? एक प्रकार का ये जो होता है, क्या होता है? रक्त कोशिका में होता है और जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है, ये लाल रुधिर कणिका। ठीक है, यह एक गोलाकार केंद्रक रहित होता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखता है और इसी वजह से हम इसको लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका जीवन काल आपसे पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है, किसका? लाल रुधिर कणिका का। और इसमें हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल होता है, आप सभी को पता है। और आपको बता दें, ये 1 घन मीटर में 50 लाख रक्त कणिका पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि 1 घन मीटर में कितने कणिका पाए जाएंगे लाल रुधिर के? 50 लाख दोस्तों। कितना? 50 लाख पाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सफ़ेद रुधिर कणिका की।
तो ये मनुष्य में जो है कितने आकार में होते हैं, 7 से लेके 8 तक होते हैं और इसे हम माइक्रोन में नापते हैं, यानी कि 7.8 से लेके 8 दशमलव समथिंग माइक्रोन के बीच में होते हैं ये आपके सफ़ेद रुधिर कणिका। और इनका जीवन काल जो होता है दोस्तों 2 से 4 दिन होता है, लेकिन जो लाल रुधिर कणिका होता है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे आपके अंदर कोई बीमारी प्रवेश कर रही है, कोई जो है विषाणु जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे ये लड़ती है और आपको सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब आपका इसको कह सकते हैं ये सैनिक है आपकी बॉडी की और आपको बीमारियों से सुरक्षा देती है। ये आपकी रुधिर प्लेटलेट्स होती है। तो इस प्रकार आप सभी ने जो मेन टॉपिक था आपने उसको देख लिया, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें एक आपका होता है प्लीहा। जो प्लीहा होता है मनुष्य में, उसको हम शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो आपके हैं सिर्फ आपके पूछे जाते हैं कि मतलब कौन से किसके भाग हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं। जैसे अकार्बनिक में क्या क्या आता है आप सभी को पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट फास्फेट हो गया। और इधर आपका ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, जैसे श्वेत रुधिर कणिका के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके कितने पार्ट हैं, तो ये आपके न्यूट्रोफिल, यूनोफिल और बेसोफिल्स ये किसके पार्ट हैं, तो आपको सिंपली बताना है कि ये आपके श्वेत रुधिर कणिका के पार्ट हैं। तो इस प्रकार आपका ये ब्लड था और आपको उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होगी तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। हालांकि वीडियो लंबी हो रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और जल्द ही आपको कुछ बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।